अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम एक ऐसी सोसाइटी के बारे में आपसे मालूमात शेयर करना चाहेंगे। अगर उसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन उसकी बहुत ज़बरदस्त है। मेन फिरोज़पुर रोड के ऊपर उसकी एंट्रेंस है, सेंटर पार्क से पहले है, एलडीए सिटी के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। एलडीए सिटी मेन रोड से हटके है, ये मेन रोड के ऊपर है। इसकी जो बैक है वो डिफेंस फेज़ 10 आता है। बैरियन शेमन भी इससे आगे है, पाम सिटी भी इससे आगे है। तो बात करने लगे हम आपसे ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग स्कीम की। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग स्कीम सबसे पहले टीएमए से मंजूर शुदा हुई। तकरीबन को 186 के राउंड अबाउट इसके जो प्लाट थे वो टीएमए से अप्रूवल हुए। उनकी जो बुकिंग के बाद सोसाइटी ने इसको एक्सटेंड करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बुकिंग होती गई, जो प्लॉट थे वो अलाट होते गए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। उसकी जो डेवलपमेंट थी वो भी रनिंग में चलती रही। इन्होंने 2 ब्लॉक पहले बनाए, ए ब्लॉक बनाया, फिर बी ब्लॉक बनाया। अब बी के बाद इन्होंने इसका सी ब्लॉक लॉन्च कर दिया, जिसकी इन्होंने बुकिंग की, फाइल्स जो थी वो मार्केट में सेल की। इनको पजीराइज भी काफ़ी अच्छी मिली, लेकिन ये उसको डिलीवर करने में नाकाम रहे। 2 वजह थी। एक तो थी कि इन्होंने ओवर बुकिंग की, नंबर 2 वो अप्रूवल ही नहीं था, नंबर 3 ज़मीन ही में इनके पास मौजूद नहीं थी। तो वो सीन चला गया नैब के पास। जब नैब में गया तो वहाँ पे इनका जो केस था वो रनिंग में चला गया। तो वहाँ पे इन्होंने तकरीबन ये समझ लें कि आलमोस्ट सी ब्लॉक की जितनी भी फाइल्स थी वो लोगों को रिफ़ंड कर दी। पेमेंट जो थी वो नैब को वापस कर दी। नैब के थ्रू जो जितने भी इनके अलाटीज थे फाइलों के, उनको वापस चली गई। अब इनका सेकंड सीन क्या बना, क्योंकि ये एलडीए अप्रूव नहीं थी, इलीगल सोसाइटी थी, गैर कानूनी सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने जो टीएमए से प्लॉट अप्रूवल कराए थे वो तकरीबन को 200 से भी कम थे जो उन्होंने एलडीए टीएमए से अप्रूवल करवाए थे। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों ही अनअप्रूवल थे, मतलब उसको कह सकते गैर कानूनी थे। तो एलडीए का इनके साथ एक डिस्प्यूट चल गया। डिस्प्यूट ऐसा चलने से जो केस था वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने दोनों की बात सुननी होती है, कोई एक फ़र्द वाहिद की बात उसने सुननी नहीं होती, क्योंकि उसने एक डिसीजन देना होता है मोअज़्ज़ज़ अदालत ने। तो वहाँ जाकर जो इनका केस था वो इंतहाई कमज़ोर हो गया, क्योंकि पहले दिन से गलत आ रही थी बात, एक गैर कानूनी काम हो रहा था। तो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इनके जो प्लॉट्स की ट्रांसफ़र है उसको बैन कर दिया कि ये कोई प्लॉट आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो प्लॉट जहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसके नाम पे जो अलाटी वहीं पे रहेगा, जो कि अभी तक मोअज़्ज़ज़ अदालत में ज़ेर समाअत है। कोई अभी तक फ़ैसला ना एलडीए के हक़ में हुआ है, ना ही ग्रैंड एवेन्यू के हक़ में हुआ है। तो अगर उसी चीज़ को देखते हैं तो जो फ़ैसला है वो एलडीए के हक़ में ही आएगा, क्योंकि एलडीए अपने राइट पे है। अगर कंपनी पहले दिन से, जैसे उसने पहला स्टेप जो था वो टीएमए से मंजूर किया, उसके बाद उसने ए ब्लॉक लॉन्च किया, उसको एलडीए से पास करवाती, फिर बी ब्लॉक को किया, उसको एलडीए से पास करवाते, फिर सी को जाते, तो इस ग्रैंड एवेन्यू की जो वैल्यू थी वो सेंट्रल पार्क से ज़्यादा होनी थी, बैरियन शेमन से भी ज़्यादा होनी थी, पाम सिटी से भी ज़्यादा होनी थी। तो यहाँ पे तो ये होना था कि बाइंग ज़्यादा होनी थी, सेल बहुत कम होनी थी, इस वजह से इसके जो रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा जाने थे। लेकिन इसको आप बदकिस्मती समझ लें, मिसमैनेजमेंट समझ लें, बदनीति समझ लें, जो भी समझ लें, कि अब वहाँ पे जितने भी प्लॉट हैं, अगर हज़ारों नहीं हैं तो सैकड़ों के हिसाब तो लाजमी होंगे, तो वो सारे के सारे जो बाउंड हो चुके हैं। जो अलाटी है उसको बेच नहीं सकता। जो नया ख़रीदार है वो मार्केट रेट को देखता है कि प्राइस इसकी सबसे कम जा रही है, वो उसको परचेज नहीं कर सकता। इस वजह से इस वक्त जो ग्रैंड एवेन्यू है वो इंतहाई क्राइसिस की पोजीशन में चल रही है। अगर हम आज की बात करते हैं इसकी प्राइसेस के ऊपर, तो प्राइसेस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इस वक्त इनकी कैटेगरी है वो 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की उन्होंने कैटिंग रखी हुई है। जो 5 मरला की प्राइस है वो तकरीबन 25 से लेकर 35 की ब्रैकेट में है। 5 मरले का प्लॉट ऑन द ग्राउंड डेवलप शुदा प्लॉट जो है वो 25 से 35 की ब्रैकेट में चल रहा है।
LDA सिटी में जाकर देख लें, वहाँ पर रेट से ज़्यादा है। वजह वो लीगल है, ये इनलीगल है। सेंट्रल पार्क में चले जाएं, कहीं प्राइसेस ज़्यादा हैं। बैरियन शेमन चले जाएं, इससे भी कहीं ज़्यादा प्राइसेस हैं। 10 मरले का जो प्लॉट है वो 35 से 60 लाख की ब्रैकेट में चल रहा है, 10 मरले का प्लॉट। अगर हम बैरियन शेमन की बात करते हैं तो वहाँ तो तकरीबन 80-90 लाख का प्लॉट है। अगर हम कनाल की बात करते हैं ग्रैंड एवेन्यू में तो तकरीबन 70 से लेकर 100, 1,05,000, 1,10,000 तक उसका जो रेट है वो चल रहा है एक कनाल का। 6 मरला 26, 27, 28 से लेकर को 30-32 की ब्रैकेट में है। 7 मरला को 30 से 35 की ब्रैकेट में उसका रेट चल रहा है। फ्यूचर इसका क्या बनेगा, इसके आने वाले वक्त के लिहाज से देखें तो इसका क्या बनेगा। अगर कंपनी LDA की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करती है, उनकी फीसें पेड करती है, इसको रेगुलाइज करवाती है, इसकी अप्रूवल करवा लेती है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रिहाइश के लिहाज से, हर लिहाज से ग्रैंड एवेन्यू तकरीबन जो इसके आलमोस्ट नियर अबाउट जितनी भी सोसाइटी उनसे ये हाई प्राइस पे ऊपर जाएगी। वजह क्या है, मेन रोड के ऊपर है, इसके जो बैक है वो डिफेंस आ रहा है, DHA का फेज़ 10 है, और जो फेज़ 10 की एंट्रेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड एवेन्यू से ही बनती है। ग्रैंड एवेन्यू ऑलरेडी उसके ऊपर 200 फुट का रोड जो है वो तो बनाया हुआ है कि पीछे अगर DHA फेज़ 10 अपनी डेवलपमेंट करता है तो वो अप्रोच लेगा रास्ते की ग्रैंड एवेन्यू से। तो जब वो ग्रैंड एवेन्यू वाली जो एक मेन बुलेवार्ड है वो यूटिलाइज होगी ग्रैंड एवेन्यू के लिए भी और DHA के लिए भी, तो ऑलमोस्ट इसके जो रेट है वो 100% इंक्रीज़ हो जाएंगे। वजह, जब तक LDA के साथ इनका डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होता, ये वहाँ से अप्रूवल नहीं होती, उस वक्त तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना या किसी प्लॉट के ऊपर उसका बयाना वगैरह करके रख लेना जी जब ट्रांसफ़र खुलेगी हम उसको ट्रांसफ़र करवा लें, वो सरासर ये समझ लें कि आप गलती करेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि आपको कोई लीगल स्टेटस नहीं बनेगा, आप कल को किसी के खिलाफ कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने जब कह दिया है कि जी यहाँ पे ट्रांसफ़र बंद है, लेन देन बंद है, तो फिर इसको बंद रहना चाहिए। मज़ीद अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।